आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अबुआ झारखंड न्यूज। समय हो चला है झारखंड की सभी प्रमुख खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जेएसएससी पेपर लीक मामला। अभ्यर्थियों को नेपाल के वीरगंज में रटाए गए थे 150 प्रश्नों के उत्तर। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ कि 28 छात्रों को वीरगंज नेपाल ले जाकर उन्हें प्रश्न पत्र नहीं बल्कि 150 संभावित प्रश्न उत्तर रटवाए गए। इनमें से कुछ ही प्रश्न परीक्षा में आए और इसके बदले छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए थे। 8 छात्र परीक्षा में सफल भी हुए, जिनमें एक आईआरबी जवान शामिल है। एसआईटी अब अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी है। स्वयं सहायता समूहों को मिली दिसंबर से अब तक 13,659 करोड़ के क्रेडिट लिंकेज की सहायता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में स्वयं सहायता समूहों का तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे 2019 से अब तक 53,293 नए समूह बने और क्रेडिट लिंकेज 14,204 करोड़ रुपए तक पहुंचा। इस पहल से 32 लाख से अधिक परिवारों को आजीविका से जोड़ा गया। प्रेमलता देवी ने सिलाई व्यवसाय से 10,000 रुपए मासिक कमाए, जबकि किरण झा ने आचार पापड़ व्यवसाय से 1,20,000 रुपए सालाना की कमाई की। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होती जा रही है। झारखंड में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लागू नहीं होने देंगे और भाजपा के मंसूबों को कुचल देंगे, बोले इरफान अंसारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने वक्फ बिल को भाजपा की साजिश बताते हुए इसे मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जे की कोशिश कहा। मधुपुर में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि झारखंड में यह बिल लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि जैसे किसान कानून वापस कराए गए, वैसे ही इस बिल को भी रद्द करवाया जाएगा। हजारीबाग में झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम हेमंत, भाजपा पर साधा निशाना। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 46वां स्थापना दिवस हजारीबाग में मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और 2029 चुनाव की तैयारी पर जोर दिया। सीएम ने झारखंड के विकास पर चर्चा करते हुए सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया और भाजपा शासन की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने झूठे आरोपों में जेल जाने का भी जिक्र किया। रामनवमी को लेकर कितने देर नहीं रहेगी बिजली, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें त्योहारों के दौरान बिजली कटौती पर प्रतिबंध लगाया गया था। जस्टिस संजय खन्ना की बेंच ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के एमडी से अंडरटेकिंग मांगी कि कटौती न्यूनतम होगी और अस्पतालों व जरूरी सेवाओं की आपूर्ति बनी रहेगी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। 19 और 20 अप्रैल को झारखंड में पहली बार होगा भारतीय वायुसेना का एयर शो। रांची में 19 से 20 अप्रैल को होने वाले भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम के एयर शो को लेकर वायुसेना दल ने उपायुक्त मंजूलाल भजंती से मुलाकात की। खोजा टोली आर्मी ग्राउंड में होने वाले इस शो से पहले 17 अप्रैल को फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। वायुसेना अधिकारियों ने आयोजन की तैयारी पर चर्चा की, जिस पर जिला प्रशासन ने हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। सीपी सिंह ने रामनवमी को लेकर भरा राम भक्तों में जोश। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने रामनवमी के अवसर पर राम भक्तों में जोश भरते हुए युवाओं से हाथ में तलवार और राम पताका लेकर जुलूस में शामिल होने की अपील की। श्री सनातन महापंचायत के आयोजन में अखाड़ाधारियों को राम पताका और तलवार भी वितरित की गई। संयोजक ललित नारायण ओझा ने सभी से अस्त्र शस्त्र का करतब दिखाते हुए तपोवन मंदिर में पूजा करने का आह्वान किया। झामुमो के 13वें केंद्र महाधिवेशन में किन प्रस्तावों पर होगी चर्चा। झामुमो का 13वां केंद्र महाधिवेशन 14 से 15 अप्रैल 2025 को रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होगा। इसके लिए स्टीफन मरांडी के घर राजनीतिक प्रस्ताव समिति की बैठक हुई, जिसमें महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य को प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें बृहद झारखंड, जमीन रजिस्ट्रेशन एक्ट और वक्फ एक्ट संशोधन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता व मंत्री मौजूद रहे। रांची पुलिस ने रामनवमी से पहले ड्रोन से किया छतों का निरीक्षण, संवेदनशील इलाकों में तैनात होंगे जवान। रामनवमी को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए ड्रोन से निगरानी शुरू की। मेन रोड, हिंदपीढ़ी और डेली मार्केट जैसे संवेदनशील इलाकों में छतों पर ईंट पत्थर की जांच की गई, ताकि किसी भी असामाजिक गतिविधि को रोका जा सके। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा ने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण करने और सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सिटी कंट्रोल रूम को भी संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया गया। रामनवमी जुलूस को स्कॉट करेगी पुलिस, 3 जिलों में बनाया गया कंट्रोल रूम। आईजी और डीआईजी ने की रामनवमी तैयारी की समीक्षा। रामनवमी को लेकर पलामू, गढ़वा और लातेहार में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। आईजी सुनील भास्कर और डीआईजी वाईएस रमेश ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि हर जुलूस के साथ स्पेशल पुलिस टीम रहेगी और बिना पुलिस स्क्वाड कोई जुलूस नहीं निकलेगा। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा, जबकि यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार सीमा पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 13 अप्रैल को महाधरना, बोले एसएलई। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के खिलाफ 13 अप्रैल 2025 को राजभवन के समक्ष महाधरना दिया जाएगा। आमिया संगठन की बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष एसएलई ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह संशोधन मुस्लिम समुदाय की सहमति के बिना पारित किया, जो धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के खिलाफ है।
अधिवक्ता शाकिल परवेज ने कहा कि वक्फ संपत्तियों में हस्तक्षेप की मंशा से यह बदलाव किया गया है, जिसमें गैर मुसलमान सदस्यों को वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल में शामिल करने का प्रावधान भी शामिल है। गढ़वा में खुले 4 सरकारी कुपोषण केंद्र, योजना से बच्चों को मिल रहा लाभ। गढ़वा जिले में कुपोषण प्रभावित बच्चों की संख्या बढ़ रही है, खासकर भंडरिया, गढ़वा सदर, मझियावा और नगरी उटारी प्रखंडों में। मार्च 2024 से मार्च 2025 तक 1127 बच्चे कुपोषित पाए गए, जिनमें भंडरिया प्रखंड में सबसे अधिक 759 मामले सामने आए। इन बच्चों का इलाज 4 कुपोषण केंद्रों में किया जा रहा है, जहां पोषण युक्त आहार और 130 रुपए प्रतिदिन की सहायता दी जा रही है। परिजनों ने केंद्रों की सुविधा और स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग की सराहना की। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजेता खिलाड़ियों के बैंक अकाउंट में भेजी प्रोत्साहन राशि। 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 25 पदक जीते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजेताओं को सीधे आर्थिक प्रोत्साहन देने की घोषणा की। लॉन बॉल में 5, वुशु में 3, तैराकी में 2 और हॉकी में 1 पदक मिले। सरकार की इस पहल से खिलाड़ियों को प्रेरणा और सुविधा मिल रही है। वक्फ बिल पर विरोध, आजसू के रांची उपाध्यक्ष जुबैर ने दिया इस्तीफा। जेडीयू के भी 4 मुस्लिम नेताओं ने छोड़ी पार्टी। वक्फ बिल पर समर्थन को लेकर आजसू पार्टी के रांची महानगर उपाध्यक्ष मोहम्मद जुबैर आलम ने पद से इस्तीफा दिया और इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया। बिहार में भी जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 4 नेताओं ने विरोध स्वरूप पार्टी छोड़ दी। इस मुद्दे ने झारखंड और बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है, जिससे मुस्लिम समुदाय में असंतोष बढ़ गया है। वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन से नाराज एक और मुस्लिम नेता ने आजसू पार्टी छोड़ी। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन से नाराज आजसू नेता आदिल अजीम ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले रांची महानगर उपाध्यक्ष मोहम्मद जुबैर आलम भी इस्तीफा दे चुके थे। आदिल आजिम ने बिल को मुस्लिम समाज के अधिकारों पर हमला बताया और पार्टी पर समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने सभी सेक्युलर लोगों को एकजुट होने की अपील की। ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।